स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपको अपने प्रोजेक्ट से अर्ली रिलीज़ लेना हो तो वो कैसे लें। अब मैं यहाँ कंपनी से रिलीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट से रिलीज़ लेने की बात कर रहा हूँ। अब प्रोजेक्ट से रिलीज़ लेने के काफ़ी रीज़न हो सकता है आपको वो टेक्नोलॉजी पसंद नहीं आ रही हो या समझ में नहीं आ रही हो जिस पे आप काम कर रहे हैं। हो सकता है आपका लोकेशन का इश्यू हो कि लोकेशन जो है प्रोजेक्ट की वो काफ़ी दूर है। तो आपको ये लग रहा है जैसे एक ही कंपनी की क्या है ना, मल्टीपल लोकेशन होती है सिटी में। फॉर एग्जांपल एक्सेंचर की बेंगलोर में मल्टीपल लोकेशन है, तो आप जिस लोकेशन पे आपको प्रोजेक्ट दिया गया है या फिर आपको क्लाइंट लोकेशन पे जाना पड़ता है उसके लिए, तो वो काफ़ी दूर है। तो आप चाह रहे हो कि कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाए, वो या तो पास की एक्सेंचर बिल्डिंग में हो या फिर जो उसकी क्लाइंट लोकेशन है वो पास हो। अगला रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, आपकी कोई पहचान हो और आपसे बोला गया हो कि आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपकी नेटवर्किंग के बदौलत। तो उस केस में आप चाह रहे हो कि करंट प्रोजेक्ट से रिलीज़ मिल जाए और फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लो। वैसे ये बहुत अनलाइकली होता है, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं ये भी एक सिचुएशन है। और अगला रीज़न हो सकता है कि आप टीम के साथ, जिसके साथ आप करंटली अभी काम कर रहे हो ना, उस टीम के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपकी वाइब मैच नहीं करती, आपको जो प्रोसेस है टीम का वो समझ में नहीं आ रहा है, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है। इनमें से कुछ भी एक रीज़न हो सकता है इससे सिमिलर ही कोई नया रीज़न भी हो। अब यहाँ पे मैं फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेशर्स को जो प्रोजेक्ट असाइन होता है ना उस पर उनको लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या है ना, इतनी जल्दी उनको कोई रिलीज़ नहीं करता। और फ्रेशर्स के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, उनको टेक्नोलॉजी पसंद नहीं आए या आए, लेकिन उनको इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप फ्रेशर भी है ना तो भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तब तो आपको भी समझ में आएगा एज अ फ्रेशर कि आपको क्या करना। अब पहली चीज़ तो क्या है ना, आपको कंपनी की पॉलिसीज़ अच्छे से पढ़नी है। कंपनी की पॉलिसीज़ में क्या लिखा होता है, किसी भी एक प्रोजेक्ट में आप कितने टाइम के बाद रिलीज मांग सकते हैं। जनरली ये टाइम जो होता है ना, ये 1.5 साल का टाइम होता है ऑन जनरल बेसिस, 1 साल से तो ज़्यादा ही होता है। फॉर एग्जांपल एलएनटी में ये टाइम 1.5 साल था, टीसीएस में शायद 18 महीने है, किसी किसी में ये 2 साल भी हो सकता है। तो अगर आपकी कंपनी की पॉलिसीज ऐसी हैं कि आपको अर्ली रिलीज नहीं मिलेगा फॉर अ टाइम बिंग, तो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अर्ली रिलीज लेना। तब आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों अर्ली रिलीज मांग रहे हो कंपनी से या आपके मैनेजर से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको ये चीज़ कि आपको अर्ली रिलीज चाहिए ये कम्युनिकेट करनी है अपने मैनेजर को मेल के थ्रू। और ये क्लियरली कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको किसी और से पता लग रहा है। आपके टीएल को, आपके मैनेजर को आप खुद बताएं, आप खुद मेल करें, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मेल में रखें तभी अच्छा रहेगा। आप ओरली भी कम्युनिकेट ना करें, मेल्स ही प्रिफर करें, उनको मेल करें कि भाई हमें अर्ली रिलीज चाहिए प्रोजेक्ट से। अब जैसे ही आप उनको मेल डालेंगे, ऑब्वियसली वो आपसे एक मीटिंग रखवाएंगे कि वो जानना चाहेंगे कि आपका रीज़न क्या है अर्ली रिलीज मांगने का। आपका ऐसा क्या रीज़न है कि आप अर्ली रिलीज मांग रहे हैं प्रोजेक्ट से। तो आपका जो रीज़न है ना वो एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। सॉलिड रीज़न जैसे मेडिकल इश्यूज़ का बात कर लो, मेडिकल इश्यूज़ अगर रीज़न है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको अर्ली रिलीज दे देंगे। लेकिन इसके अलावा भी कोई और इश्यू है ना, जैसे टीम से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इनको भी आप क्लियरली मेंशन करें। हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दें, आपकी टेक्नोलॉजी को चेंज कर दें। अगर आप टेक्नोलॉजी किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल हो तो हो सकता है वो वहाँ पे हेल्प कर दें, हो सकता है लोकेशन के टाइम पे हेल्प कर दें। तो अगर आपकी ऐसे हेल्प हो जाती है तो आप क्यों रिलीज चाहोगे। लेकिन अगर आपके पास रीज़न कुछ और है तो उस केस में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अगर सॉलिड रीज़न है आपका तो वो आपको नहीं रोकेंगे, आपको जाने देंगे। लेकिन अगर आपका रीज़न वो समझ के कि यार ये तो ऐसे टाइम पास के लिए जा रहा है, तो फिर वो हो सकता है आपको ना छोड़ें। तो उस केस में क्या है ना, आपको अगर हो सके तो टीम में या आपके फ्रेंड सर्किल में जो उसी कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे बात करनी, जो उस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं। तो आपका एज अ रिप्लेसमेंट, अगर आप अपना रिप्लेसमेंट अपनी टीम में तैयार करके चलेंगे ना, तो हो सकता है चांसेस हैं कि आपका मैनेजर आपको रिलीज कर दे जल्दी से। अगर रिप्लेसमेंट नहीं है तो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कि आपके पास एक अच्छा रीज़न था, उससे आपका मैनेजर मान गया कि हाँ आपको अर्ली रिलीज मिल जाएगा। और हो सकता है आपका जो टाइम था, अगर आपका टाइम 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है उसी प्रोजेक्ट में, तो चांसेस हैं कि वो इजीली मान जाएंगे। अगर आपका टाइम जो है वो 1.5 साल से कम है तो ये बड़ा मुश्किल रहेगा कि वो इजीली मान जाएं। तो उसके इसमें आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि हाँ जेन्युइन रीज़न है बंदे के साथ, और उस केस में वो मान सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको जैसे अर्ली रिलीज मिल जाता है तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं है। अगर आपको अर्ली रिलीज मिल जाता है ना, तो कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले
ऑब्वियसली आपको बेंच पीरियड में डाला जाएगा, तो सबसे पहले क्या करना है ना, आपको एज सून एज पॉसिबल कोई दूसरा प्रोजेक्ट पकड़ना है जिसको या तो आप पकड़ना चाह रहे थे, तो पहले ही उनसे बात करके रखें। जो दूसरा मैनेजर है या टीएल है, जो आपकी नेटवर्किंग में कोई बंदे हैं जिनसे आपने पहले से ही बात कर रखी थी कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके प्रोजेक्ट में आने के लिए, तो उनसे पहले से ही बात करके रखें, उनसे भी मेल कन्वर्सेशन लेके रखें, उनसे उनसे मेल लें और सीसी में अपने मैनेजर को भी रखने को बोलें, ताकि आपके मैनेजर को भी पता हो कि आप इससे जाके किसी दूसरे प्रोजेक्ट में ही जा रहे हैं। अब दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि हो सकता है आपको रेटिंग वगैरह अच्छी नहीं मिले, क्योंकि आप ऑब्वियसली किसी प्रोजेक्ट में से जा रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में जो मैनेजर है वो आपको अच्छी रेटिंग क्यों देगा? आपकी रेटिंग उसके किस काम की, आपका जो आप काम करके उस प्रोजेक्ट में गए हो वो ना आपको प्रमोशन देगा ना आपको अच्छी रेटिंग देगा, क्योंकि आपको दी गई रेटिंग या प्रमोशन उसके किसी काम का नहीं है। हो सकता है वो अपनी टीम में से जो करंट बंदे हैं ना उनमें से ही किसी को दे। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि प्रोजेक्ट चेंज करने के टाइम पे हो सकता है आपको प्रमोशन से भी हाथ धोना पड़े, हो सकता है आपको अच्छी रेटिंग से भी हाथ धोना पड़े, लेकिन ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि इनके बारे में मैं डिटेल में आगे वीडियोस भी बनाता रहूँगा कि क्यों प्रमोशन और रेटिंग्स इतनी मैटर नहीं करती है। अब जैसे ही आप बेंच पे आते हैं, आपको सबसे पहले अपने बेंच मैनेजर से बात करनी है कि भाई मेरे को ये मेरी टेक्नोलॉजी है और मुझे जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट चाहिए। अगर हो सके तो वो लोग जो बेंच मैनेजर है हो सकता है आपको कहीं कनेक्ट कर दे। उसके अलावा आपको जितने भी इंटरनल पोर्टल्स होते हैं किसी भी कंपनी के, उन पोर्टल्स में जा जाके खुद अप्लाई करना है, देखना है कि कहाँ पे ओपनिंग है, और वहाँ पे उनके एचआर, उनके मैनेजर, उनके रिक्रूटर जो बंदे हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनसे उनको पिंग करना है, उनको मेल करना है कि भाई आप इंटरेस्टेड हैं अगर आपके काम की टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल आप टेक्नोलॉजी के लिए प्रोजेक्ट चेंज करना चाह रहे थे, तो उस केस में आप उनसे बात करें कि भाई मेरे को ये वाली टेक्नोलॉजी में मैं इंटरेस्टेड हूँ और मेरे को इस टेक्नोलॉजी में काम करना है, तो और मेरे पास ही रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, मैंने इस प्रोजेक्ट से रिलीज ले लिया है, तो आप हो सके तो मेरे को इस प्रोजेक्ट में लॉक कर दें। ये सारा कन्वर्सेशन मेल्स में रखें, क्योंकि मेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कन्वर्सेशन के एविडेंस के तौर पे। और अगर ये कुछ भी काम नहीं आ रहा, कुछ भी, आप टेक्नोलॉजी चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन आपका मैनेजर आपको नहीं छोड़ रहा, आप लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, मैनेजर आपको छोड़ता नहीं है, आप कुछ और रीज़न है आपका लेकिन मैनेजर और आपका टीएल मना कर देता है साफ साफ कि भाई हम आपको रिलीज़ नहीं करना चाहते, वो कंपनी की पॉलिसीज़ का हवाला दे, वो कोई और डेडलाइन का हवाला दे, किसी भी रीज़न का हवाला दे के आपको रोकना चाहे, तो फाइनल ऑप्शन यही बचता है कि आप स्विच कर लें उस कंपनी से। उसके लिए तैयारी करनी है और तैयारी करके इंटरव्यू निकालना है, उसके लिए ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे उस बारे में भी। तो स्विच मारना इज़ द लास्ट ऑप्शन अगर आप किसी प्रोजेक्ट से रिलीज़ चाहते हैं और कोई भी रीज़न नहीं है और आपके पास एक सॉलिड रीज़न भी नहीं है कि मैनेजर आपको क्यों रिलीज़ करे, तो उस केस में आप स्विच मार लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय।